हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। अपने पहले सेशन में हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी किसी लाइन का व्यापक समीकरण सीख चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर आपके पास कोई रेखा दी हुई है जिसकी समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और एक बिंदु दिया हुआ है माना P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। x1 y1 से इस रेखा के जो बीच की जो दूरी होगी वो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी ही इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये लंबवत दूरी निकालनी है। अगर इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे दूं तो हमें पी क्यू यहाँ से निकालना है। तो पी क्यू के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए, बिंदु P x1 y1 की रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से दूरी यानी वही मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, सब चीज एक ही है। वो क्या होगी? इस a की प्लेस पे, इस x की प्लेस पर आप रख दीजिए x1 और y की प्लेस पर रख दीजिए y1 यानी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग a स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग b स्क्वायर। ये रही डिस्टेंस, दूरी, जो कि हमसे पूछी गई थी। रेखा और बिंदु के बीच की दूरी, ये बोल दीजिए रेखा से बिंदु तक की दूरी है, या ये बोल दीजिए बिंदु से रेखा तक की दूरी। ठीक है, ये है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अंश में तो आपको x और y को रिप्लेस कर देना है दिए हुए पॉइंट से और हर में x और y के कॉफिशिएंट का वर्ग करके आपको जोड़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, रेखा 12 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 2 से इस वाली रेखा से बिंदु -1 की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप दी गई रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। 12 इंटू एक्स प्लस एक्स, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। 12x प्लस 60 माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। 60 नहीं, 12 6 72। 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0। अब इस रेखा के और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालते समय अंश में जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इस रेखा में एक्स वाई को हम -1 से रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यानी x की जगह पर रखेंगे हम -1 और y की जगह पर रखेंगे हम 1, क्योंकि ये बिंदु है तो इसी से रिप्लेस करेंगे। प्लस 82, ये तो आ गया अंश, डिवाइडेड बाय हर अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस y का कॉफिशिएंट -5 स्क्वायर 25 -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 169। कितना आ गया? ये आ गया आपका 17 -17 प्लस 82 अपॉन 13 यानी 8 9 10 11 12 5 7 -1 6 अपॉन 13 इक्वल्स टू 5 इकाई। आंसर कितना आ गया? 5 इकाई आ गया। इन केस अगर ये हमारा नेगेटिव होता, जैसे ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो हमारा यहाँ -5 आंसर आ जाता। उस कंडीशन में हम मॉडुलस वैल्यू इसकी लेते, यानी +5 ही हमारा आंसर होता, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से हम ना स्टार्टिंग से ही मॉडुलस लेते चले जाते उस कंडीशन में। लेकिन ठीक है, या तो आप सब में भी लेकर जा सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो आप लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। या अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ तक ले आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन केस सपोज दिस इज -5, तो आप लिख सकते हैं चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है, इसलिए दी गई रेखा की दिए गए बिंदु से दूरी हो जाएगी हमारी मॉड ऑफ -5 यानी 5 इकाई। यानी नेगेटिव आने पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, या फिर ऊपर से आप मॉड लगाना शुरू कर दीजिए। हमने फॉर्मूले में नहीं लगाया था, इसलिए हमने यहाँ भी नहीं लगाया। तो अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज आप ऊपर से मॉड लगा लीजिए। लेकिन फाइनली हमारा यहाँ आंसर था +5 यूनिट्स, तो हमें ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, 5 यूनिट्स। अब देखिए क्या दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें रेखा की लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई को दिए गए बिंदु से रिप्लेस करना होता है, और नीचे क्या आता है, हर में एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं। तो अब दी गई रेखा मेरी ये थी, तो जरूरी नहीं कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, आप इसको जैसी है ना वैसा लेकर भी चल सकते हैं। उस कंडीशन में कैसे होगा, देखिए दूरी दी गई रेखा में एक्स और वाई की प्लेस पर -1 1, ठीक है, 12 -1 +6 उधर जाकर हो जाएगा -5 1 -2, ये हो गया अंश, और हर में x का कॉफिशिएंट 12 का वर्ग 144, y का कॉफिशिएंट उधर पहुंचकर हो जाएगा -5 वर्ग 25, कितना आ गया 12 × 5 60, यहाँ कितना आ गया +5 5 × -1 +5 डिवाइडेड बाय √169, ऊपर 65 नीचे 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है, कितना आ गया 5 इकाई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दी गई रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलना है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको कैसे भी हल कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है बेसिक सा, ठीक है। निकल गई हमारी रेखा की बिंदु से दूरी। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई हो। इस बार क्या है, इस बार आपको रेखा दी हुई है, ठीक है, इसको आप व्यापक रूप में बनाएं, चाहे x और y की वैल्यू एज इट इज रख दें, ठीक है, ऐसे ही रख दें जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके से किया था ना, सेकंड वाला मेथड, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप इसको एलसीएम लेके ax + by + c = 0 के फॉर्म में बनाएं, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। बस -1 को इधर ले आइएगा, ठीक है, 1 को इधर ले आइएगा, -1 हो जाएगा, -1 = 0। ऑलराइट, तो आपको रेखा दी हुई है और रेखा और बिंदु के बीच की दूरी दी गई है 4 इकाई, और बिंदु आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिंदु आपको मानना पड़ेगा, माना वह बिंदु, क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो बिंदु ले लेंगे हम x0, क्योंकि हमें पता है y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है, कोऑर्डिनेट हो गया हमारे x0, यानी आधा काम हमारा हो गया, 0 निकल गया। सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी भुज हमें निकालना है, ठीक है, x का मान। माना वह बिंदु x0 है, तब इस बिंदु के और इस रेखा के बीच की दूरी हो जाएगी 4 इकाई। दूरी निकालिए, x और y की जगह पर क्या रखना है, x और 0, x/3 प्लस y की जगह पर 0, 1 इधर आ जाएगा -1, ये तो आ गया अंश, ऐसे निकालते हैं अंश, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखिए x/3 -1/1/9 + 1/16 = 4, x -3/3 √16 + 9 25
और हर में कितना है 9 × 16 इक्वल्स टू 4, x - 3/3, ठीक है। 25 का √5, इसका 3 और इसका 4, ये वाला पार्ट चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी 3 × 4 अपॉन ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे 3 के पास 5, 3 से 3 कैंसिल, और इधर हमारा 4 है, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 5 इधर पहुंच जाएगा, कितना आ गया हमारा x - 3 इक्वल्स टू 5। लेकिन अब यहाँ पर ना एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ तो आपने क्या किया है, आप एज्यूम करके चल रहे हो कि x इज ग्रेटर देन 3, आप x में से 3 को माइनस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में हमारी दो वैल्यूज आ सकती हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पर हमने क्या मिस कर दिया, यहाँ पर हमने मॉडुलस मिस कर दिया। इस मॉडुलस की वजह से ही हमारी दो वैल्यूज आ रही थी। अभी देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है, यहाँ भी मॉडुलस लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, ठीक है। जब आप मॉडुलस खोलोगे तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ±x/3, और हम क्या एज्यूम कर रहे थे, अगर हम मॉडुलस नहीं लगाते तो हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ली थी, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू ली थी x - 3। अब यहाँ पर मॉडुलस लगाने से माइनस वाली वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, यानी इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। भाई मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ये दो वैल्यूज ऑब्टेन करता है। अगर x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, अगर x हमारा 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x हो जाती है, और x हमारा अगर 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू -x हो जाती है। तो मॉड x दो होते हैं, ठीक है ना, मॉड x की दो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मॉड लगाने से हमने यहाँ पर इसकी दोनों वैल्यूज ले ली, ठीक है। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने मॉडुलस इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, ये वाली आ रही थी, तो हमने इसको आंसर बना लिया। हम कंफ्यूजन में नहीं थे कि आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर हम कंफ्यूजन में हैं, इसलिए हम मॉडुलस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मॉडुलस को हटा के यहाँ पर दोनों वैल्यूज लिख ली, इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर आप प्लस वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x - 3 इक्वल्स टू 5, जो कि हमारा यहाँ आ रहा था, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको माइनस को लेके सॉल्व करते हैं, जो कि आपने ऊपर नहीं लिया था, उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, या फिर ये बोल दीजिए -x + 3 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, या ये बोल दीजिए x इक्वल्स टू 3 - 5 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब इस तरह की कंडीशन आपके पास हो, डिस्टेंस दी हुई हो और आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस आपको जरूर लगाना है, ठीक है, वरना आपकी x की केवल एक ही वैल्यू निकल पाएगी। यहाँ से x की हमारी दो वैल्यूज निकली हैं, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू -2, लेकिन हमें पॉइंट निकालना है। पॉइंट क्या था, x0, पॉइंट x0 था, यानी हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, इसलिए अभीष्ट बिंदु क्या आ गया, x0, यानी 80 और -20, ठीक है, -20। तो अभीष्ट बिंदु कौन से, दो बिंदु निकल कर आए हैं, 80 और -20। तो इस तरह की कंडीशन में हमेशा आपके दो ही पॉइंट्स निकल कर आएंगे, दो ही आंसर निकल कर आएंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों ही आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस बिंदु की इस रेखा की इस बिंदु के बीच से दूरी निकाल लीजिए, 100% 4 आएगी, और इस रेखा की और इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तब भी 4 ही आएगी, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और मैं आपको डाउट क्लियर करती हूं, ये क्या है, ये वाली रेखा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यानी x अक्ष पर तो 3 इकाई का, यानी 0.30 यहाँ पर काट रही है, और y अक्ष को कहाँ काट रही है, ये 40 पर 4 इकाई का अंतरखंड काट रही है, यानी ये रेखा ना कुछ ऐसे होगी, ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अब 80 कहाँ होगा, 80 होगा, देखिए ये यहाँ जाकर 3 है, 4 इतना ही और आगे करीबन यहाँ पर जाकर होगा 0.80। अब इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कौन सी होगी, भाई बिंदु से रेखा पर लंब डाल दीजिए, कहाँ डलेगा लंब, इधर कहीं आकर पड़ेगा ये, तो ये जो रेखा होगी, ठीक है, ये जो लंबाई होगी, यही है हमारी 4 इकाई, ठीक है। और
इस बिंदु को देखिए, -2 0 कहाँ पड़ेगा, -2 0 ये यहाँ पड़ेगा हमारा -2 0। अब जरा इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालिए, कहाँ बैठेगा, लगभग यहाँ बैठेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ना ये भी हमारी 4 इकाई होगी। तो आपने देख लिया एक्स अक्ष पर किस तरीके से हमें दो बिंदु मिले और दोनों बिंदुओं से इस रेखा की दूरी 4 इकाई थी, ठीक है। इन केस थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा और डीपली बता रही हूँ। इन केस अगर आपको दिया होता कि बिंदु 8 0 और इस रेखा के बीच की दूरी निकालिए, तो आपका आंसर हो जाता 4 इकाई। उस कंडीशन में हम सिर्फ ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में जो दिया होता सिर्फ ये वाली कंडीशन गिवन थी। और इन केस अगर आपको दिया होता कि -2 0 और इस रेखा के बीच की दूरी निकालिए, तो आप ये दूरी निकालते, आंसर उस केस में भी यही आता। लेकिन अब इन्होंने क्या दिया है, रेखा दे दी और 4 इकाई की दूरी पर जो बिंदु है वो निकालना है। तो 4 इकाई की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, एक ये और एक ये, और आपके मॉड ना लेने की वजह से ये एक बिंदु गायब हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किसी रेखा से किसी बिंदु की दूरी। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बिंदु 3 - 5 और 3x - 4y - 26 = 0 ये रेखा के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लंबवत दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इस बिंदु के इस बीच और इस रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, उसी वाले फॉर्मूले से जो हमने आज पढ़ा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।